एक बार लॉगिन करने के बाद 3 घंटे तो अपने पास में एक मोबाइल फोन है, इसमें लाइट और ग्राफिक्स की दिक्कत है। सबसे पहले इसको चालू करके दिखा देता हूँ आपको। लाइट चालू रहने देनी पड़ेगी, दिक्कत है। तो चालू करते हैं। मोबाइल फोन वाइब्रेट हुआ, लेकिन स्क्रीन पे कोई ग्राफिक या लाइट कुछ भी दिख पा रही है क्या? नहीं। अब एक्चुअल में क्या है, हो सकता है शायद ये मोबाइल फोन स्टार्ट ही नहीं हो रहा पूरा, हमको क्या मालूम। हो सकता है इसको अपन बटन दबा रहे हैं, जो वाइब्रेट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि मोबाइल चालू होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वाइब्रेट करके और बंद हो गया। तो पहले कंफर्म करना जरूरी है चालू हो रहा है कि नहीं। दो तरीके हैं, या तो आप इस मोबाइल फोन में सिम डाल दो और सिम डालने के बाद कॉलिंग लगा के चेक कर लो, बच गया तो समझ जाएंगे अंदर चालू हो रहा है, या आप इसकी जगह मशीन से चालू कर लो। तो मैं सेकंड ऑप्शन में जाता हूँ कि अपन जो है इस मोबाइल फोन को मशीन के द्वारा चालू कर लेते हैं। तो डीसी मशीन ले ली और इससे स्टार्ट करते हैं अपन। तो जो कंफर्टेबल बैटरी पत्ता है उसको लगा देते हैं पहले। तो डीसी मशीन भी दिखा देना। तो लगाता हूं मैं इस मशीन को। जब भी आप बैटरी पत्ता मशीन के ऊपर लगाएं तो नीचे एम्पियर को देखना जरूरी है। अगर लगाते बराबर जरूरत से ज्यादा खाए तो समझ लेना पत्ता गलत लग रहा है। देखो है ना, गलत लग रहा है। ऐसे देर तक लगा के रखा तो मोबाइल निपट जाएगा। तो इसको उल्टा लगा देते हैं अपन। ऐसे नहीं लग रहा है तो ऐसा लगेगा। वैसे सैमसंग के सारे मोबाइल फोन में ऐसा उल्टा करके लगता है अधिकतर। तो चालू करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट किया। देखो एम्पियर कैसे ले रहा है, प्ले हो रहा है, अप डाउन है ना, अप डाउन हो रहा है। अप डाउन हो रहा है मतलब अंदर की तरफ मोबाइल फोन जो है वो चल रहा है। बंद हो गया ये शायद। तो प्ले हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मतलब मोबाइल फोन चालू है लेकिन मोबाइल फोन के अंदर दिक्कत जो आ रही है वो क्या आ रही है? ग्राफिक लाइट नहीं आ रही। तो करे चालू। तो अभी इससे पहले एलईडी सेक्शन के अंदर हमने समझा कि एक मोबाइल फोन के अंदर ग्राफिक लाइट आने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, है ना, एलईडी मोबाइल फोन में। तो सबसे पहले तो उसको निकाल के इसकी कंडीशन देख लेते पहले। तो पहले फिजिकल आई स्कैनिंग करो, पहले क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ऐसा करके। पहले तो एक ये दिख रहा है, ये वाली जो शील्ड है ये उतारी हुई है, काम भी हुआ है। अगर आपको फ्लक्स वगैरह दिख रहा हो, सारा निशान ऐसा ऐसा दिख रहा है। पावर भी रिवॉल्व हुई है ना, डीसी टू डीसी में भी काम किया हुआ है। दोनों इसके बीच में फ्लक्स वगैरह दिख रहा है क्या? ऐसा हुआ है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा फ्लक्स भरा हुआ है। और पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर इसका ये डुअल डेकर सीपीयू है, बना हुआ है, ये बना हुआ है। देखो पूरी पेस्ट कटिंग है। देखो ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको ये बॉल भी दिख जाएगी। और तो दिख रही है? तो रिवॉल्विंग किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में इसकी नीचे की लाइट आई सी, ये लाइट आई सी इसकी,
तो ये भी रिवॉल्व की हुई है। Yes, sir. और नीचे के कंपोनेंट वगैरह दिख रहे हो आपको, तो कुछ कुछ डिस्प्लेस, एक तो ये फंसा हुआ बेचारा, ये दिख रहा है, एक तो अभी ये देखो यहाँ पे, यहाँ का ये यहाँ पे चले गया, दिख रहा है। Yes, sir. तो ऐसी ऐसी मगजमारी भी इसमें हो रखी है। एक जंपर भी मारा हुआ देखो, हाँ, sir. दिख रहा है। अब समझना पड़ेगा काय की पिक्चर है, क्या क्या चीजें कर रखी है, क्यों कर रखी है, अपन तो अपने तरीके से चलेंगे। Yes, sir. यहाँ से कंपोनेंट गायब भी दिख रहा है, Yes, sir. और कंपनी ने नहीं लगाया ऐसा नहीं है, हाँ, sir. इसमें सोल्डरिंग है, है। मतलब ड्राई सोल्डरिंग किया गया किया है गया। वो, This one is- This one is- Yeah. है ना। तो इतना सा इसके अंदर मगजमारी जो है वो दिख रही है अभी फिलहाल में सामने। कुछ यहाँ से भी कंपोनेंट गायब है, तो अपन अपने तरीके से शुरू करते हैं अपन को। Yes, sir. हरी बात समझ में? Yes, sir. चलो शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले इस मोबाइल फोन के अंदर इसका डिस्प्ले का जो कनेक्टर है उसको चेक कर लेते पहले अपन। तो इसका ये वाला कनेक्टर है, क्योंकि इस पत्ते के हिसाब से देखा तो ये वाला पत्ता लग रहा है यहाँ Yes, पे, sir. ये वाला लग रहा है, मतलब ये वाला है, तो ये वाला हमारा चार्जिंग का हो गया। तो इस कनेक्टर के हालचाल पूछ लेते पहले, तो ठीक ठाक दिख रहा है अभी फिजिकल दिखने में। तो Yes, sir. लाइनें चेक कर लेते पहले। Yes, sir. तो सबसे पहले ग्राफिक के और लाइट के एलईडी के मोबाइल फोन में दो प्रकार की लाइन है, हाँ, sir. Signal और voltage. सिग्नल की, वोल्टेजेस की। उसके बाद में लाइट आईसी के लिए निकलने वाली और लाइट आईसी से पैदा होके यहाँ पर कनेक्टर पे आने वाली लाइन। ऐसे अपन ने अलग अलग समझी। उसमें अपन ने समझा है कि 8 से 18 सीपीयू से लाइन आएगी जो डिस्प्ले कनेक्टर पे जाएगी, मीपी लाइंस, सिग्नल लाइंस, और 1.8 और 3.0 ऐसे दो वोल्टेजेस कनेक्टर पे आएंगे। अगर यहाँ पर लगा हुआ फोल्डर चालू होगा तो ये कनेक्टर से, वो फोल्डर से 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज ऐसी कितनी लाइन निकलेगी? दो लाइन। और दोनों लाइनों का नाम होगा ऑन वन, ऑन टू। वो डिस्प्ले कनेक्टर से निकल के यहाँ जाएगी, मतलब हमारे फोल्डर के कनेक्टर से निकल के यहाँ जाएगी, और यहाँ से जाएगी लाइट आईसी में, और वो चले जाएगी। तो वो जो लाइट आईसी है, वो लाइट आईसी यहाँ से तीन प्रकार के वोल्टेज जो है वो पैदा करेगी, प्लस 4.6, माइनस 4.4 और 7 वोल्टेज, ऐसे तीन वोल्टेज। तो पहले क्या चेक करना है, बाद में क्या चेक करना है, उसका सब समझा है अपन ने, विज्ञान क्या है क्या नहीं है। तो अपन शुरू करते हैं पहले 8 से 18 सिग्नल और 2 वोल्टेज चेक करते हैं। वो आ रहे होंगे तो अगली स्टेप में बढ़ेंगे अपन ऑन वन ऑन टू चेक करना, और ऑन वन ऑन टू आ रहा होगा तो अगली स्टेप में बढ़ेंगे अपन कि लाइट आईसी जो है वो 3 वोल्टेज पैदा कर रही है, क्योंकि 3 स्टेप्स में काम है इसका एलईडी। तो सबसे पहले 8 से 18 सिग्नल और 1.8 और 3.0, ये इन सबको चेक करने के लिए अपन इसका मैप ओपन कर लेते हैं। इसका मॉडल नंबर क्या बताया था? M315 लिखा है, M315 है, सैमसंग हार्डवेयर। अब यहाँ पर दो प्रकार के भेजेंगे, एलसीडी और एक एलसीडी लाइट। तो अपन ने समझा है किस किस में कौन कौन सी लाइन रहेगी। तो हमको जो भी चेक करना है वो लाइनें कहाँ में मिलेगी? एलसीडी। तो यहाँ पर चले गए, ये कंफ्यूजन नहीं हो जाना कि एलईडी वाला मोबाइल फोन है, एलसीडी लिख दिया ऐसा क्या करा, है ना। ग्राफिक की लाइन है तो एलसीडी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले कनेक्टर पे आते हैं। यहाँ पे लाइनें कितने प्रकार की उनको पहले देख लेते हैं, फिर चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इन 12 लाइनों को देखना है, 12 की 12 सिग्नल लाइंस है। देखो पहले ये दिखाता हूँ, 3 3 6 7 8 9 10। 10 को देखो आप सिर्फ, तो 10 का 10 बंडल गया, देख रहे मीपी लाइन से सारी, और 10 की 10 लाइनें निकली और निकल के मोबाइल फोन के सीपीयू में चली गई। स्टॉप कर देना है 2 मिनट, यानी पार्सल का। हेलो, बस ये। तो 10 तो ये लाइनें हमने देखी। अब आप एक ऑरेंज वाली और एक ग्रीन वाली लाइन देखना। तो ये ऑरेंज वाली हमारी रीसेट लाइन, और ग्रीन वाली हमारी टेयरिंग इफेक्ट, है ना। तो दोनों की दोनों लाइन के पीछे जाते हैं, ये दोनों की दोनों लाइन भी सीपीयू में। अब कुल जो लाइन बची है उनके ऊपर जाए अपन, तो कितनी बची है? 2। एक आ गई अपनी 1.8 और 3.0। 2 प्रकार के सिस्टम करती कंपनी, इसलिए बताया क्या क्या। या तो एक रहेगी
या फिर ये पर ये आएंगे कहाँ से? इसके लिए भी दो प्रकार के सिस्टम्स हैं। पावर या तो पीछे जाते हैं अपन, इन लोगों ने क्या कर रखा है? एलडीओ देख रहे हैं? सिस्टम है। 1.8 वोल्टेज के लिए लगा ये वाला एलडीओ और 3.0 वोल्टेज के लिए लगा ये वाला एलडीओ। हो सकता है मे भी पॉसिबल ये एलडीओ में समस्या हो, है ना? ये यहीं पे लगे हुए हैं और इनके ऊपर फ्लक्स वगैरह भी दिख रहा है। अब अपन तो जीरो लेवल से लेंगे तो मालूम पड़ेगा पिक्चर कहाँ अटकी है। चलो शुरू करूं मैं, हाँ। कुल लगे काम है ना। Yes. तो सबसे पहला काम करेंगे हम लाइनों को इम्पीडेंस चेकिंग का। तो निकाल लेते हैं मल्टीमीटर, शुरू करते हैं पिक्चर को देरी ना करते हुए। रेड पिन लगा देते हैं ग्राउंड पे और चेकिंग करते हैं यहाँ से शुरू। तो सबसे पहला दूसरा वाला सही आ रहा है आ रहा है। अगला आ रहा है ये वाली डिस्प्ले भी दिखा रहे हैं ना अपन, Yes. क्योंकि ये अलग से रिकॉर्ड नहीं हो रही है ना, वो वाली। ये रिकॉर्ड हो रहा है, सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इसलिए दोनों को चलने देना। चलो सेकंड है, एक दो तीन नंबर, तीन पे रोके, चार पे, चौथा पे कहाँ तक चेक करना है देख लेते हैं। एक दो तीन इधर चार से चार पाँच, सौ। 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 तो हो गए, 5 आ रहा है सर 6 आ रहा है 7 आ रहा है 8 आ रहा है 9 आ रहा है 10 आ रहा है 11 आ रहा है 12 छोड़ के 13। वो भी आ रहा है अब इधर अपन आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। आ रहा है सर फिर 2 छोड़ के तीसरा आ रहा है फिर 1 छोड़ के दूसरा। ये भी आ रहा है तो अभी इम्पीडेंस के नाम पे, लाइन के नाम पे तो सब चालू है। अब समझना, ये दो लाइन जो है 1.0 और 3.0 वोल्टेज वाली, इसमें सिर्फ इम्पीडेंस चेक कर लिया मतलब सब कुछ सही है ऐसा मान सकते हैं? नहीं सर, इनका वोल्टेज भी आना जरूरी है। ये केवल एलडीओ का इंपीडेंस है। हाँ, मतलब सिर्फ एलडीओ से लेके यहाँ तक कि लाइन रास्ते के कंपोनेंट चल लो, बस इतना मालूम पड़ा। अब एलडीओ चालू है या नहीं, हो सकता है एलडीओ खराब हो गया, इस चक्कर में पिक्चर रुकी हुई हो। तो कंफर्म करने के लिए हम सीधा काम करते हैं, यहाँ पर फोल्डर लगाते हैं, मोबाइल को चालू करते हैं और चालू करके और अपन इन दोनों वोल्टेज के रास्ते के कंपोनेंट पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। यस सर कंपोनेंट पे चेक करना पड़ेगा, हाँ सर, पता लग जाएगा तो यहाँ पता लगाना। हाँ। हाँ। तो इसके लिए अपन फिर एक काम कर लेंगे कि 3.0 के लिए यहाँ पे दिख रहा है यस सर और 1.8 के लिए ये वाले में ऊपर की तरफ, यस सर ठीक है? क्या दिख रहा है आपको दोनों हाँ सर, दिख रहे चीजें? हैं। तो चेक करते हैं। तो इसका अपन ये लगा लेते हैं। तो 3.0 के लिए यहाँ चेक कर लेते पहले अपन, मल्टीमीटर लगा देते अपना डीसी पे, चेक करते आ रहा है आ रहा है क्या? यस सर चलो एक बात क्लियर हो गई कि हमारा एलडीओ चालू है। यस सर अच्छा, इस एलडीओ को चेक करने के लिए सर ये वाले को नहीं ऊपर वाले को नहीं करेंगे, ऊपर वाले ये वाला, ये वाला। इसको चेक करने के लिए अपना ये यहाँ पे 1.8 वाले जो दो कैपेसिटर है उनमें से राइट वाला सर नहीं आ रहा नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा देख लो यही वाला है क्या 1.8? सर कभी आ रहा 9.9 ठीक से लगा सर 1.1 मेरे को लगता है शायद स्लिप में चले गया। हाँ ये भी हो सकता तो है। मैं एक काम कर लेता हूँ,
अभी बैटरी का पत्ता वापस निकाल देता हूँ, प्रेशर कौन सा है? वापस लगा देता हूँ और फिर चालू कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है, क्योंकि देर हो गई ना चेक करते करते। आ आ रहा गया है सर सर। 1.8 एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारी 8 से 18 लाइनें भी चाहिए सिग्नल वाली, और दो जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज भी हमारे सही सही है। है। अब अगली चीज हमको क्या करनी चाहिए, वो जो लाइन आ रही है, क्या नाम, अब वो यहाँ पे तो नहीं दिखाएगा, हाँ, yes, sir. उसके लिए लाइट पेज खोलना पड़ेगा। हाँ। खोलते हैं, चलने देना, वीडियो बीच में कट कर लेंगे जी। चौकी पे खड़े हैं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए यार, 2 मिनट रोक लेना है। लाइट पेज को खोल लीजिए, रोक। तो अब इसको देखने के लिए इस एलईडी वाले पेज पे गए, लाइट वाले पेज में गए, और यहाँ कनेक्टर पे जब देखने जाओगे तो आपको 5 प्रकार की लाइन मिलती है। तो 1 2 3 4 5। अब हमको जो चेक करना है, सबसे पहले ये जो 2 पैदा हो रहे हैं हमारे, ऑन 1 और ऑन 2, अब इनके पैदा होने की भी शर्त है। कब पैदा होंगे? सर जब जब आपकी लाइन आ रहा है, 8 से 18 सही साइड होगी, वो दोनों वोल्टेज सही साइड होंगे, प्लस सबसे मेन बात फोल्डर फोल्डर लगा होना चाहिए। फोल्डर अगर टूटा होगा तो भी ऑन और पैदा नहीं होगी। तो अब अपन देखते हैं कि हमारा फोल्डर सही है कि नहीं, हो सकता है उसकी गड़बड़ है। तो ऑन 1 और ऑन 2 1.1 आ गए, तुमको मालूम पड़ जाएगा कि फोल्डर बोल रहा है, और फोल्डर बोल रहा है तो लाइट आईसी को काम करना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले तो ये ऑन 1 और ऑन 2 की लाइन यहाँ से लेके लाइट आईसी पे जाएगी। तो ये ऑन 1 ऑन 2 निकली दोनों, देखो, और निकल के ये आ गई लाइट आईसी में। ये लगी यहाँ पर लाइट आईसी हमारे सीपीयू के ठीक नीचे, जो हमने अभी देख रहे अभी थे। देखिए तो निकाल देते हैं मदरबोर्ड बाहर। ठीक, अब इस ऑन 1 और ऑन 2 के अंदर 2 बातें देखो। एक तो ये कि यहाँ से लेके उस डिस्प्ले के कनेक्टर तक ऑन 1 ऑन 2 की लाइन सही है कि नहीं, एक बात तो ये है। और दूसरी बात, इस वाली लाइन पर फोल्डर से 1.1.2 वोल्टेज निकल के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, समझ रहे हैं ना? 2 चीजें, एक तो लाइन चेक करना और एक लाइन के अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं ये चेक करना। लाइन ही अगर सही नहीं होगी तो फोल्डर अगर सही भी हुआ, 1.8 फोल्डर ने भेजा भी, तो वो सही जगह जाना चाहिए, जा नहीं पाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? Yes, sir. मतलब वोल्टेज से पहले क्या करना, लाइन चेक। लाइन चेक। तो लाइन चेकिंग का तरीका है हमारे पास, यस सर। तो कर लेते हैं अपन। ओके डायोड मीटर पे जाके जी आप देख लीजिए। क्लियर है? यस सर। अब पेयर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जाते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9 10। एक बात पक्की हो गई है, लाइन आईसी से यहाँ तक की लाइन हमारी सही सही है। है। बस एक बात कंफर्म करना जरूरी है, वोल्टेज वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि लाइट आईसी खराब है अभी नहीं बोल सकते अपन। अभी तो फोल्डर को, लाइट आईसी को चालू होने के लिए 1.1 जा रहा है कि नहीं फोल्डर से। अब उसके लिए इसके रास्ते में अगर कंपोनेंट आपने ध्यान दिए हो तो भी लगे नहीं। तो एक काम करते हैं, कहाँ चेक करें, लगा लो सर, एक कनेक्टर से निकाल दो। लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो करते हैं,
एक के रास्ते से जंपर निकाल लिया और एक और निकाल लेते दूसरे के रास्ते से। अलग अलग सर मान लो गलती से अगर शॉर्ट हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, ऐसी समस्या नहीं आती, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जान करके शॉर्ट वॉट नहीं होना। देखो अलग अलग ही है। हाँ, चलो इन दोनों के जंपरों को छील लेता हूँ ताकि चेकिंग ठीक से हो जाए। बिठा देते हैं इसके फोल्डर को वापस से और चेक करते हैं। एक काम करता हूँ, एक जंपर इस तरफ से निकालता हूँ, एक जंपर इस तरफ से निकाल देता हूँ, बीच में कनेक्टर लगा देता हूँ ताकि आपस में टच भी नहीं होंगे। शॉर्ट नहीं होगा। तो करें चेक। वोल्ट मीटर वापिस से हैंडसेट चालू करना पड़ेगा। हाँ, सर। और 30 सेकंड के अंदर अंदर चेक करना पड़ेगा जब तक डिस्प्ले लॉक नहीं हो जाए ना, स्लिप मोड ना चल जाए। चेक करता हूँ, देखिएगा। तो एक पिन ग्राउंड पे रखा और एक पिन इस जंपर पे रख देते हैं। आ रहा है सर। आ रहा है? हाँ, yes, sir। अब इस जंपर में तो आ रहा है, राइट साइड वाले जंपर में चेक कर लेते हैं। तो एक यहाँ चेक करा, एक ग्राउंड पे रखा, आ रहा है आ रहा है दोनों जंपर में। Yes, sir। मतलब एक बात क्लियर हो गई जो वोल्टेज नहीं कि हाँ हमारा फोल्डर से नहीं, फोल्डर से फोल्डर। हाँ, फोल्डर सही है। पूरा मामला तभी तो जाके फोल्डर क्या कर रहा है, दोनों वोल्टेज बना रहा है। ये दोनों अगर ये दोनों वोल्टेज नहीं आएंगे तो काम किस जगह करेंगे, फोल्डर है ना, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये दो वोल्टेज आईसी इसको नहीं दे रही है, फोल्डर फोल्डर आईसी को दे रहे हैं उल्टा, ताकि आईसी को मालूम पड़ जाए कि हाँ भैया चालू होना है। अब ये बोल रहा है, इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि 8 से 18 वाली लाइन और 1.8 और 3.0 वो भी सही सही है। है। क्योंकि अगर 8 से 18 में अगर दिक्कत होती सिग्नल वाली लाइनों में, मीपी वाली लाइनों में, और 1.8 और 3.0 में दिक्कत होती तो फोल्डर कभी भी 1.1 दो बार प्रोड्यूस करता ही नहीं। नहीं सर। कर रहा है, मतलब एक बात पक्की हो गई, इतनी भी चल फोल्डर भी चल। अब फिर दिक्कत कहाँ है? सर हो सकता है लाइट आईसी को बीपीएस नहीं मिल रहा हो सकता है लाइट आईसी को BPS नहीं मिल रहा, या ये भी हो सकता है कि लाइट आईसी खराब हो, हाँ सर। या ये भी हो सकता है कि लाइट आईसी से निकलने वाली 3 लाइन तीन में से एक लाइन ब्रेक हो, शॉर्ट हो, ये भी हो सकता है। तो सर पहला तो तो ये सबसे पहले अब क्या करना चाहिए अपने को? सर सबसे पहले तो बीपीएस चेक। सबसे पहले तो लाइट आईसी का बीपीएस चेक। सबसे पहले लाइट आईसी पे बीपीएस आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। मेरे हिसाब से प्रोसीजर से चलना चाहिए। तीनों लाइन चेक करेंगे। पहले 3 लाइन चेक करो, सही निकले तो इन तीनों लाइन से मोबाइल चालू करके वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। आप डायरेक्ट आईसी पे क्यों पहुंच रहे हैं?
आप ये चेक करो, प्लस 4.5 माइनस 4.5 प्लस 4.6 माइनस 4.4 और प्लस 7, वो 3 आ रहे कि नहीं? वो नहीं आ रहे हो तो फिर आप लाइट आईसी पे जाओ और लाइट आईसी रिवॉल्व या चेंज कर दो और फिर भी काम ना हो तो आप वीपीएस पे जाओ, वीपीएस पे जाओ, पास की कॉइल पे जाओ। अगर अपन देखें इसके अंदर तो हमने 3 प्रकार की कॉइल के बारे में समझा है, और अगर यहाँ पे देखें तो आप देखो कॉइल दिख रही है। यस सर। अब आप समझना हार्डवेयर सॉल्यूशन में तो एक ही लाइन, एक ही बता रखी कॉइल, बाकी इस वाली का जिक्र कर रखा है क्या? नहीं। इसका जिक्र कर रखा है, नहीं। जबकि अपन ने ऑलरेडी ये समझा हुआ है 3 कॉइल 3 कॉइल। मैं इसके बिटमैप पे जाके दिखाता हूँ आपको। देखिए एक कोई ग्राउंड है। दिख रही है? यस सर। ये ग्राउंड है यस सर। और ये वाला पेड़ देख रहे हो तो कहाँ जा रहा है? देखो आईसी। मतलब ये वही वाली ग्राउंड वाली। वाली। अब ये वाली तुमने दिखाई रखी थी कि वीपीएच है यस सर। और हमारे इस पे जा रही है लाइट आईसी में, इसका नहीं बता रखा है। तो आप जब इस पे जाएंगे तो ये भी गाइस जुड़ी हुई है। आईसी। आगे के बाद समझ में? Yes, sir. मतलब ये 2 कॉइल भी और ये कॉइल भी, ये तीनों की तीनों कॉइल जो है वो इसकी, और ये वाली कॉइल हमारी वो ग्राउंड वाली कॉइल है। ठीक है क्या? तो चेक करें, आगे का शुरू करें। सबसे पहले ये तीनों की तीनों लाइन चेक करें। चेक कर लेते हैं तीनों। ठीक है, स्टॉप कर देना 2 मिनट, मैं आया नीचे से। यूएफआई से तो कुछ होता है। हाँ वही तो ना बोलेंगे तो पढ़ाएंगे अपन थोड़ी कर सकते हो। 18 में 1 आ रहा है कि 2 लेने? तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, इसकी जो 3 लाइनें हैं वो वो चेक कर लेते हैं और फिर तीनों लाइनों का अपन वोल्टेज चेक करेंगे। तो कहाँ पे बीमारी मिलेगी? जंपर्स का तो काम नहीं है अब। एक, 2, 4, 5 और 7। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? चालू है मोबाइल। अच्छा, नहीं आ रहा है तो खराब नहीं मान सकते अभी आप उसको। सर वो माइनस की है। माइनस की लाइन है और माइनस की लाइन है तो अपन ने क्या समझा हुआ है? तो इसको अपने को बजर पे चेक करना पड़ेगा, है ना? तो अपन पहले बाकी की 2 और चेक कर ले, फिर इसको बजर पे चेक कर लेते हैं। आ रहा है सर। 4 और 5 पे आ रहा है, फिर 6 को छोड़ दे तो 7 अपनी ये भी तो नहीं आ रहा। सर ये जीरो है सर। जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा सर है? ये ग्राउंड हो रही है। कंफर्म देख लो, पिन वही है क्या? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर भी 7 ही है। हाँ सर। कहाँ बीमारी है? क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर सबसे पहले तो ये रास्ते में कैपेसिटर दिख रहा है। इसमें जाएंगे, ये रहा कैपेसिटर में एक तो ये हाँ सर।
कहाँ है? ये रखो, ये ऊपर। ये है। सर एक छोटा सा तो क्वेश्चन है। हाँ ये जैसे कि कनेक्टर पे दो पेयर बने हुए हैं एक लाइन के, हाँ। इनमें से अगर एक पे भी आ गया तो काम चल जाएगा। अगर फोल्डर में ये वाला और ये वाला बजर मीटर पे चेक किया, अगर वो दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे हाँ, तो एक से चल जाएगा। ठीक है। अगर वहाँ पे कोई एक ही जुड़ा होगा तो जैसे फिर यहाँ एक दो का पेयर है, ऐसे वहाँ पे हाँ, दो वहाँ पे पेयर दोनों बने पे होंगे है तो तो। वैसे 99% उसके होंगे वहाँ पे। तो एक तो ये दिख रहा है आपको पड़ोस में, यस सर। अब वहाँ पे 0 आ रहा है तो समझ जाओ यहाँ पर शॉर्ट आएगा, तो देखना है क्या बात समझ में? पर समझ ना, अभी यही शॉर्ट है ऐसा नहीं बोल सकते। पूरी लाइन इसकी लाइन में जितने जितने लगे होंगे वो सब शॉर्ट बताएंगे। एक एक तोड़ के देखना पड़ेगा कि किसको हटाने पर जो है वो सही हो रहा है। या तो एक और भी ट्रिक है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे अपन, धुआं फ्रोजन। इसकी लाइन पे कहीं भी करंट देंगे अपने आप जो खराब होगा। वैसे कभी भी डिपार्टमेंट संबंधित लाइनों में अगर शॉर्टिंग आती है तो आप एक एक तोड़ के साइड में रखो, उसके थ्रू मालूम कर लो आप, क्योंकि 2-3 कंपोनेंट रहते हैं उसके लिए डायरेक्ट वोल्टेज देने वाला सिस्टम कुछ नहीं करना आपको। तो ऑरेंज के पीछे गए, एक तो वहां लगा, ये लगा। दो, तीन, तीन बस ये नहीं है सर। यहाँ पे इसको भी जाएंगे चेक करेंगे। काला भी दिख रहा है। यही है क्या? यस सर। देखो और इसकी शक्ल दिख पा रही है? तो एक काम करें, सबसे पहले सर इसको निकालिए। इसका ही ऑपरेशन यही था अब बाकी को जब चेक करेंगे अपन, सर यहीं पे चेक करनी आएगी यस सर। आ रही है बात समझ में? यस सर अब इसको भी चेक करेंगे तो ये यस सर। ये अब डायोड वैल्यू चेक करेंगे तो सही आ गई सर। 1 2 3 4 5 6 7 आई के बात समझ में? यस सर। चालू करें। पहले 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 चालू होना जरूरी है। हो सकता है मुझे पहले नहीं आ रहा। हो गया अरे रुको भैया। और सामने वाले में पूरा काम कर दो, डबल ट्रिकर बना था, इसी बना था, इसी बना था। तोड़ना कैपेसिटर जो ही नहीं करना अपन सर उसने कैसे चेक किया? डायरेक्ट बनाया क्या उसने? वो तो कमाल है